हेलो फ्रेंड्स, आज का अपडेट पूरा एजुकेशनल चैनल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मकसद के लिए मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वहाँ पढ़ के उसको वीडियो देखें। और लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदारी हमारे चैनल का नहीं होगा। देखिए, सुबह के वीडियो में जो मैंने बताया था कि भाई गैप अप खुलेगा तो 17,760 70 तक गया और खुला तो देखिए 17,811 था, लेकिन किसी को निकलने का टाइम नहीं दिया। जो कल कॉल लेके गए थे शायद ही कोई निकला हो दोस्तों, किसी को निकलने का टाइम मार्केट ने नहीं दिया। और बैंक निफ्टी 41,530 इतना ऊपर खुला तो दोस्तों वहाँ भी किसी को प्रॉफिट बुकिंग का समय बाजार ने नहीं दिया। हाँ, अगर आप कॉल बाई करेंगे तो आपको तुरंत कॉल मिल जाएगी, यानी फंसाने वाला बाजार था। और ऊपर में तो बाई का हमने मना ही किया होगा कि भाई बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। सीधी सी बात है, कहीं कहीं बार बताया जाता है, हर वीडियो में बताया जाता है। फिर भी अगर कोई अप पे बाय कर ले, टॉप पे बाय कर ले, तो देखिए उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो फिर हेजिंग करो। तो लेकिन शायद कुछ मेंबर्स निकले हैं जिनके पास कॉल थी, कुछ नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकले हैं दोस्तों, कुछ नहीं निकल पाए। उनको फिर उसका तरीका बताया गया कि अब आप क्या करो। इतना कंफ्यूजिंग बाजार था दोस्तों। डो फ्यूचर्स डाउन होने के बाद भी बाजार बार बार ऊपर भागता था, बार बार ऊपर भागता था। और बैंक निफ्टी ने तो इतना कंफ्यूज किया कि 41,107 टच करने के बाद 41,200 पे 2-3 घंटे रहने के बाद दोस्तों ऐसा भागा कि 41,400 तक भी छूने का कोशिश बाजार ने किया, बैंक निफ्टी ने। और वहां से एकदम 300 पॉइंट डाउन दोस्तों। तो बाजार में क्या है? एल्गो ट्रेडिंग है, ट्रैपिंग है। और उसके बाद में 17,700 से साफ दिखाई दिया कि भाई अब 170 पॉइंट डाउन हो गया डो फ्यूचर्स। कुछ मेरे मेंबर्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको बताया कि कॉल से निकलिए, कॉल में प्रॉफिट था किसी के, तो इसको यहीं पे आप निकल जाइए, क्योंकि डो फ्यूचर 100 से ज़्यादा पॉइंट डाउन हो चुका है। इसको तो ओबे से करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो ओबे बाजार ने किया और 17,650 भी टच किया। टच क्या किया, वो भी काटा। एंड निफ्टी बैंक ने 41,100 के नीचे तक भी गया और फिर बाद में 41,122 पे बंद हुआ। और निफ्टी 50 दोस्तों 17,655 पे या 56 पे बंद हुआ। तो देखिए इस तरह की वोलेटिलिटी आज बाजार में रही। वीडियो में बोल दिया गया था दोनों तरफ के मूव होंगे दोस्तों, प्लस भी रहेगा माइनस में भी रहेगा, और वो ही रहा। अभी मैं कुछ लोगों का वीडियो देख रहा था, 27 तारीख की प्रेडिक्शन आज बता रहे हैं 25 को। क्या ये भगवान है? क्या इनका इरादा लोगों को डुबाने का है, या इनको अंधेरे में तीर मारने की आदत है? दोस्तों आज 25 है, कल छुट्टी है, 27 की प्रेडिक्शन आज दे रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आया कि क्या टेक्निकल से 27 तक काम करेंगे? क्या एस्ट्रोलॉजी 27 तक काम करेगी? राहु वहाँ बैठा है, केतु वहाँ बैठा है, चंद्रमा वहाँ बैठा है। दोस्तों ये बकवास है, ये बकवास है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शंस तो देखिए मॉर्निंग में डाटा पॉइंट्स के बेस पे दी जाती है। अभी भी डाटा पॉइंट्स के बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कल की प्रेडिक्शन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में एशिया के मार्केट की डाटा पॉइंट्स हैं,
यूरोप के मार्केट्स के डाटा पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड के डॉलर इंडेक्स का डाटा पॉइंट है, विक्स का डाटा पॉइंट है, पीसीआर के डाटा पॉइंट्स हैं। लेकिन दोस्तों 27 तारीख तक थोड़ी ही एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए। देखिए, अब मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें या ना करें, आगाह तो मैं आपको करता रहूँगा। सब्सक्राइब करेंगे तो समय से आपको वीडियो मिलेगा, सटीक भविष्यवाणी मिलेगी, टू दी पॉइंट आपको भविष्यवाणी मिलेगी, आपको लेवल्स मिलेंगे। आज भी जो लेवल्स दिए थे दोस्तों, मैंने पक्का बाजार ने उनको फॉलो किया। देखिए, और अनएक्सपेक्टेड लेवल्स अगर देंगे, अरे भाई 27 तारीख का लेवल आज दोगे, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये तो कोई भी समझ सकता है दोस्तों। और एक बंदा तो 28 तक का दे रहा है, वो तो बोलता है 28 को तो पक्का 18,000 काट ही देगा। ये कहाँ की बेवकूफ़ी है। खैर दोस्तों, जो जिसको लाइक करता है, पसंद करता है, फॉलो करता है, वो करता रहे। मैं अपने हिसाब किताब से चलने वाला इंसान हूँ। तो आज का मैंने आपको बताया, एशिया बाज़ार मिक्स रहा। हैंगसेंग जो तगड़ा गिरा हुआ था कल, वो भी थोड़ा सा संभला। निक्की, सेट कंपोजिट एंड टाइम्स 3 प्लस में, बाकी जकार्ता, साउथ कोरिया, ताइवान, हैंगसेंग एंड संघाई 5 माइनस में है। थोड़े बहुत माइनस में दोस्तों, ज़्यादा गिरावट नहीं है। यूरोप बाज़ार आज ग्रीन खुला था, लेकिन अभी मिक्स है। एफटीएसई रेड और बाकी 2 ग्रीन है। ये पोजीशन है दोस्तों। अभी नेस्डेक काफ़ी प्लस में खुला, एंडोजोन भी प्लस में खुला। उन्हीं की बदौलत निफ्टी सिंगापुर 17,000 और लगभग 800, 790 तो मैंने देखा था कि आसपास है। तो देखिए 17,656 पे हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ और सिंगापुर निफ्टी 17,790। तो दोस्तों उसकी भी ज़्यादा वैलिडिटी है नहीं, क्योंकि वो कल भी काफ़ी 17,830-40 पे बंद हुआ था। हमारे निफ्टी 50 से 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन हमारा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला नहीं। 17,811 खुला, बहुत जल्दी नीचे आ गया। तो SGX निफ्टी हमारे निफ्टी को फॉलो करता है, हमारा निफ्टी SGX निफ्टी को फॉलो नहीं करता। ये मैंने यहाँ सिद्ध कर दिया। SGX निफ्टी ऊपर है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, बाकी वो फॉलो हमारे निफ्टी 50 को करता है, हम उसको फॉलो नहीं करते। तो अभी रात बाकी है, डोजोन भी ऊपर है, नेस्डेक भी ऊपर है। कॉल कैरी करके ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था 27 तारीख तक के लिए। पुट कैरी करके ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था 27 तारीख तक के लिए, क्योंकि कल रात को भी, कल रात को भी नेस्डेक एंड यूएस और दुनिया खुलेगी। कल भी पूरे दिन दुनिया खुलेगी। परसों थर्सडे की मॉर्निंग को जो दो फ्यूचर्स एंड एशिया बाजार एंड ओवरनाइट नेस्डेक एंड डोजोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अफेक्ट करेगी हमारे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को। हाँ, अभी तक डाटा पॉइंट आए नहीं हैं कि एफआईआई ने कितना बाई किया, कितना सेल किया। ओके, वो भी अगर मैं इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकालता हूँ तो कल के ही लिए निकलेगा दोस्तों। बट इन नट सेल फ्रॉम लास्ट 2-3 सेशंस इट इज़ कंक्लूडेड कि एफआईआई की बाइंग है। दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडियन मार्केट। ऑन दैट बिहाफ 27 तारीख की प्रेडिक्शन में पॉजिटिव आपको रफली बता सकता हूँ कि भाई वो पॉजिटिव रहने के चांस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपडेटिंग बताई आपको आज के बाज़ार की। एंड रिलायंस आज काफ़ी गिरा। मैंने आज ये भी बोला था देखिए, कुछ पॉइंट्स तो पहले ही दे चुका हूँ। 10-15% अगर विक्स ऊपर हो तो बाज़ार नीचे जाएगा, लेकिन आज 3-4% विक्स नीचे था, बाज़ार को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन 3-4% से दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डोजन फ्यूचर 170 पॉइंट डाउन था। जो डाटा पॉइंट हैवी है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट है। विक्स ओनली ये दर्शाता है कि चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, स्मूथली बाजार चल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन अप, ना डाउन साइड है ना अप साइड है। ओनली विक्स ये बताता है।
विक्स गिरा 3%। उसने ये इंडिकेट किया कि अपसाइड जाने की में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इज रेडी टू गो अपसाइड लिटिल बिट। ओके, जो पुट कॉल रेशियो है वो बराबर हैं, कोई ज़्यादा फर्क उनका है नहीं। एंड ये कुछ मैंने पैरामीटर्स बताए थे। फिर स्टॉक्स के बारे में, अगर कोई स्टॉक ऊपर 2500 रिलायंस खुला, फिर वो 2480 आया, 2470 आया, 2460 आया, दोस्तों जो ऊपर खुल के नीचे आता है डोंट बाय, डोंट टच इवन। जो नीचे खुल के ऊपर जाता है, जैसे मैंने कंटेनर कॉरपोरेशन दिया था, वो 746 खुला एंड 764 तक गया, उसने अपने लेवल अचीव किए। L&T फाइनेंस दिया था दोस्तों 7980, 79 में बाय करिए, वो 81.25 पैसे तक गया। ओके, उसके बाद में ITC दिया था 245 पे, वो भी 249.95 गया। एक रिलायंस दिया था, उसके सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि वो ऊपर खुला, ऊपर से नीचे कंटिन्यूअली आया। डोंट बाय सच टाइप ऑफ स्टॉक्स व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बाज़ार में, बाज़ार स्मूथली रन हो रहा है दोस्तों। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बुलिश मूड मेरा है बाज़ार में। बाज़ार ऐसे ही चलते हैं और सबको चांस मिलेगा। स्टॉक्स कुछ बहुत अच्छे चले, कुछ चलने की तैयारी कर रहे हैं। आज ऑटोमोबाइल स्टॉक्स अच्छे चले, टाटा मोटर्स भी चला था, लेकिन वो 407 से फिर 406, 405, 404 लाइक दैट। देन इफ इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डोंट बाय। मारुति नया टॉप बनाने पे लगा हुआ है, उसको भी थोड़ी सी अप साइड में प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों ऊपर से बाजार के कुछ स्टॉक्स नीचे आए। परसों एक्सपायरी है 27 को, वीकली एंड मंथली दोनों तरह की एक्सपायरी है दोस्तों। स्टॉक ऑप्शंस ख़त्म होने जा रहे हैं परसों, अक्टूबर के मंथ के, ये भी आप ध्यान रखिए। परसों आपको कुछ शेयर्स तो बहुत नीचे में मिलेंगे, जिस लाइक बजाज फाइनेंस, हो सकता है 7000 भी तोड़ दे। देन यू रेडी टू बाय जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस इन डिलीवरी और इन कॉल ऑप्शन फॉर नेक्स्ट मंथ। बात ही बात में मैंने आपको स्टॉक भी दे दिया, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। तो देखिए परसों एक्सपायरी पे कुछ शेयर्स आपको बहुत नीचे में मिलेंगे और कुछ शेयर्स आपको बहुत ऊपर में मिलेंगे दोस्तों, बहुत ऊपर में मिलेंगे। भाई एक्सपायरी कट रही है, जिनके पास कॉल है, जिन्होंने ज़्यादा सोल्ड किया हुआ है, बेचा हुआ है, पुट किया हुआ है उसको, तो दोस्तों वो ऊपर में जाएगा। ऑपरेटर्स जो है वो उसको जल्दी से सस्ते में नहीं छोड़ेगा, कॉल वाले को सस्ते में छोड़ेगा, महंगे में बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। दोस्तों यही बाज़ार का चाल चलन है, इसी को शेयर बाज़ार कहते हैं। तो इसलिए अपने स्टॉक्स में अच्छे एडवाइस के साथ में बाज़ार में प्ले करिए, अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस लेके बाज़ार में मूव करिए। परसों की मैंने कहानी आपको बता दी किस तरह से बाज़ार में मूवमेंट होगा कॉल ऑप्शंस वाले स्टॉक्स का। और यही मौके हुआ करते हैं दोस्तों कि जब कोई स्टॉक अच्छी किस्म का बहुत नीचे के रेट पे मिले, उसको आप या तो कैश में डिलीवरी में एक एक दो दो शेयर बाय करिए, या आप उसकी कॉल ऑप्शन में नेक्स्ट मंथ की लीजिए, वो आपको ज़रूर कुछ देगा। आई थिंक एक शेयर एशियन पेंट है, अडानी है, अडानी एंटरप्राइज, तो ऊपर से नीचे आया आज, बट ज़्यादा नीचे नहीं आया, 3300 के आसपास है। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मारुति तो मूव ऊपर कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा नीचे 87 86 तक आ गया था, एंड उसका भी किसी ने शॉर्ट किया हुआ है। तो जब तक ऑपरेटर ऊपर चढ़ा के उस शॉर्ट वाले को कैच नहीं कर लेगा पूरा, तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये सब कहानी आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैंने नए सिरे से आपको बता दिया है। रही बात निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की, देखिए इनमें तो बुलिशनेस है। आज गिरे क्यों? 170 पॉइंट डो जोन फ्यूचर डाउन आ गए, बाद में शुरू में प्लस माइनस रेड में रहे, रेड में रहते भी इतना ज़्यादा गिरे नहीं थे।
एंड बैंक निफ्टी भी उसी के बेस पे एट लास्ट नीचे की तरफ मूव करके आया दोस्तों। एंड अभी यूएस में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ आज भी डाटा आएंगे वहाँ, और वो किस तरह के आएंगे, किस तरह से वहाँ के बाज़ार कदम उठाएंगे वो देखना पड़ेगा, और हमारे बाज़ारों को भी उसी की लाइन पे चलना पड़ेगा। रिजल्ट सीजन वहाँ चल रहा है Q4 का। तो दोस्तों कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ के ख़राब आ रहे हैं, उनके बेस पे नैस्डैक एंड डॉ जोन्स रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे बाज़ार भी उन्हीं के बेस पर रिएक्ट धीरे धीरे करते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे जो बाज़ार है इंडियन मार्केट, जीडीपी अच्छी है, इमर्जिंग मार्केट है दोस्तों। एफआईआई का इंटरेस्ट जगह है हमारे बाज़ारों के लिए। एंड मैं दूसरे देश का तो कहता नहीं हूँ, कहाँ से वो निकल के आ रहे हैं या कहाँ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दैट इज़ अप टू देम, वो हमारे बाज़ार को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी सब के साथ मैं लेवल्स तो आज 27 तारीख के नहीं दे सकता कि भाई वो 18,000 क्रॉस कर देगा। मैं 27 की सुबह तो दे सकता हूँ लेवल, या मैं कल शाम को लेवल दे सकता हूँ। एंड कुछ लर्निंग पाठशाला के अच्छे फंडामेंटल पॉइंट्स भी मैं कल बताऊँगा। और इस मेरे वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल बातें सुनने में मिलेंगी, जिनको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों पैसा बाजार में पड़ा हुआ सामने दिखता है। आज 17,700 पे मैंने बहुत लोगों को पुटे खरीदवाई दोस्तों। 17,650 तो भाई आएगा ही आएगा दोस्तों, और वो आया। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। जो बच्चे या सदस्य जब मेंबर्स कॉल में फंसे थे, उनको भी मैंने कॉल से निकलवा के हेजिंग करा के कॉल से निकलिए और पुट खरीद लीजिए, नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट में सब कुछ चेंज हो जाएगा। कल की कैरी हुई कॉल आज कुछ मेंबर्स निकल गए, कुछ नहीं निकल पाए थे। तो दोस्तों आज कोई कैरी करने के लिए बिल्कुल हमने टोटली मना कर दिया था, कुछ कैरी वरी करने का नहीं है। जिसको लेना है वो 27 तारीख को ही आराम से बाय कर सकता है। 27 से स्मूथली फिर फ्राइडे से बाज़ार स्मूथली मूव करेगा, रन करेगा। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 या 2 तारीख को फेड की मीटिंग है, उनका ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, और वो एक ऑब्स्टेकल हो सकता है छोटा सा, लेकिन मार्केट उसको भी पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो दोस्तों इसी सब के साथ ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ एंड कॉल पुट की 27 तारीख को काटा पीटी के साथ एंड पी एंड कॉल इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। और अगले वीडियो के लिए आपको कल एक लर्निंग पाठशाला में मैं कैश के स्टॉक्स और 10 शेयर वो दूंगा दोस्तों, जो आपको इस दिवाली से अगले दिवाली तक बहुत ही अच्छा रिटर्न इन द सेंस ऑफ डिविडेंड, इन द सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, इन द सेंस ऑफ बोनस, इन द सेंस ऑफ अदर रिवार्ड्स देते रहेंगे एट लोवेस्ट रेट। उसके लिए आप कल तैयार रहिए और एक डायरी में मेरे भी शेयर्स नोट कर लीजिए। देखिए पिछले 15 दिन पहले मैंने 10 शेयर दिए थे कि अच्छे शेयर्स खरीदिए, इनमें आप फंस भी गए तो कभी भी निकल जाओगे। बजाज ट्विंस दिए थे, HDFC ट्विंस दिए थे। अरे 1414 पे मैंने HDFC बैंक दिया था, आज कहाँ है? तो दोस्तों HDFC वो बजाज फाइनेंस 7,400 कुछ गया था दोस्तों। अभी ये आपको 27 तारीख को मौका देगा नीचे बाई करने का। बाई एट डिप, सेल एट राइज। रिलायंस दिया था, ITC दिया था, 10 शेयर्स मैंने दिए, TCS दिया था, इन्फोसिस। देखिए जब दिए थे तो उनके रेट क्या थे और आज का रेट है, खुद ही कंपेयर कर लीजिए आप ये नहीं कहेंगे कि हम ट्रैप हो गए। अब मैं कल आपको 10 शेयर वो दूंगा दोस्तों कि आप याद करेंगे इस दिवाली से अगले दिवाली तक एट लोवेस्ट रेट एंड मैक्सिमम आउटपुट। उनको आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए। कल छुट्टी का दिन है, एनालाइज करके टेलीग्राम पे भी पेस्ट कर दूंगा उनकी एनालिसिस, फंडामेंटल्स, एंड यूट्यूब के कमेंट्स में भी कर सकता हूँ।
छोटी जगह पड़ती है। तो दोस्तों आप अगर मेरे यूट्यूब को पसंद करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबा के इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेंबर यूट्यूब के 89 रुपीज़ में बनेंगे पर मंथ, तो दोस्तों मुझे खुशी होगी। 89 रुपीज़ इज़ नथिंग, ओनली ए मिनी अमाउंट। इमोजी का आपको निशान मिलेगा, आप कोई क्वेश्चन पूछिए आपको दिया जाएगा, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल पूछिए वो आपको दिया जाएगा, आपको प्रायोरिटी पे सारे जवाब दिए जाएंगे। 89 रुपीज़ में और क्या चाहिए दोस्तों। मेरे व्हाट्सएप का मेंबर बनना है तो देखिए फिर वो तो चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, सारे दिन मैं लगा रहता हूँ, टेलीफोन भी सुनता हूँ, टेलीफोन पे जवाब भी देता हूँ, हेल्प भी आप लोगों की करता हूँ। आज जो मैंने स्टॉक्स दिए थे मैंने आपको बता दिए, L&T फाइनेंस दिया था, ITC दिया था, एंड दोस्तों कंटेनर कॉरपोरेशन दिया था। आप खुद ही देख लीजिए उनकी परफॉर्मेंस क्या है। लेवल्स मैंने सुबह ही दे दिए थे आपको कि भाई मैंने जो कॉल आपको खरीदवाई हैं उनसे निकल जाइए, और ऊपर में आप पुट खरीदिए, और जब नीचे आए तो उनसे निकल जाइए, कॉल टच मत करिए आज के लिए। और देखिए सच और झूठ तो वहाँ पकड़ा जाता है जहाँ कमेंट्स खुले हैं। कोई भी मेरे व्हाट्सएप का मेंबर या कोई भी मेरा मेंबर साफ लिख देता कि आपने कहाँ दिए थे, वो लिख ही नहीं सकता क्योंकि मैंने दिए थे, और एडवांटेज सबको मिला दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ सबको ये एडवांटेज मिलता रहे। जो 89 रुपीज़ खर्च करेगा वो यूट्यूब पे अपना जवाब और सब कुछ ले सकता है। जो 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करेगा वो मेरे व्हाट्सएप पे मेंबर बन के सब कुछ ले सकता है दोस्तों। एंड जो ऑर्डिनरी कुछ भी ना जमा करे वो टेलीग्राम पे भी मैं कभी कभी आ जाता हूँ, जवाब दे देता हूँ। डेल्टा मैंने टेलीग्राम में भी दिया था, डेल्टा मैंने यूट्यूब पे भी दिया था। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने नहीं दिया। डेल्टा मैंने व्हाट्सएप पे भी दिया था, कल डेल्टा ने भी अपने जलवे दिखाए, डेल्टा कॉर्प ने। तो दोस्तों इसी सब के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।